त्रिकोणमिति का परिचय से सिर्फ 27 को ऑब्जेक्टिव, 27 को ऑब्जेक्टिव यानी 27 नंबर, 4 गो सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब समझे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 4 दूना 8 नंबर, 8 नंबर और 1 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कहते 5 नंबर। आप मुझे बताइए 8 7 15, अब 15 5 20 के 0 हासिल 2 और 2 2 4 40 नंबर, यानी कहे तो एक चैप्टर से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहे कि नहीं। अगर आप मुझे बता दीजिए मैथ में आप सब कुछ छोड़कर एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्या आप फेल हो जाएंगे? नहीं फेल होंगे। मैंने एनालिसिस करके दिखाया, आप क्वेश्चन बैंक ये एनालिसिस गलत नहीं हो सकता, मैंने पेपर के साथ एनालिसिस किया हो। आप मुझे बताइए कि जो विद्यार्थी कहता है कि मैथ में क्रॉस लग गया, क्या उस विद्यार्थी को क्रॉस लगेगा? बताइए, एक चैप्टर भी पढ़ लेता है तो उस विद्यार्थी का क्रॉस लगेगा? एक चैप्टर से सिर्फ 40 नंबर आ रहा है। कितना चैप्टर है? एक चैप्टर से 40 नंबर। कितना नंबर आ रहा है? देखिए 40 नंबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ जोड़ लीजिए आप, इसको प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कीजिए, प्लस इसको प्लस कीजिए, इक्वल टू 40 नंबर। कितना नंबर? 40 नंबर सिर्फ एक चैप्टर से। आज चैप्टर नंबर कितना? 8 देखेंगे। चलिए आज ऐसे वीडियो लेकर आ गया हूं जो आप लोग का मैथ से डर खत्म करने वाला हूं, यानी ये बताने वाला हूं कि मैथ में मैथमेटिक्स का एनालिसिस करके मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे मैथ में क्या क्या कैसे कैसे बिहार बोर्ड चपेट के पूछती है और क्या क्या प्रश्न आता है जो 2024 में एकदम डायरेक्टली वो प्रश्न आएंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे प्रश्न रहेंगे। इसीलिए इस वीडियो का किसके लिए है? वैसे स्टूडेंट जो हाईएस्ट है, वैसे स्टूडेंट जो लोएस्ट है, वैसे स्टूडेंट जो क्या नॉर्मल में है। तो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बेस्ट वीडियो बनने वाला है, तो इस वीडियो को वाच अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम बताते हैं कि आज से हमारा क्रैश को शुरू हो रहा है। जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। समझ में? नहीं तो व्हाट्सएप नंबर है 62 073 12520, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जहां से जैसे मन करे आप ज्वाइन हो जाइए, प्रॉफिट 100% होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। समझ में आया? चलिए आगे हम चलते हैं। मैथमेटिक्स का एनालिसिस करके बताऊंगा कि 2023 में क्या हुआ था, 2023 में क्या क्या हुआ था मैथ के साथ, वो सारी घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो विद्यार्थी 2023 में एग्जाम दिए थे मैथमेटिक्स का, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ताकि 2024 में आपका बेस्ट नंबर ला सके। हो गया आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। चलिए दोस्तों, मैं ऐसे वीडियो लेके आया हूं जो मैथमेटिक्स एनालिसिस करने वाला हूं कि 2023 में जो विद्यार्थी एग्जामिनेशन दिए थे उससे क्या क्या घटनाएं घटी थी और बिहार बोर्ड कैसे कैसे प्रश्नों किस कैसे कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं सारा बातें को डिस्कस आपके एक वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इसीलिए आप मेरे से जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको बहुत 100% प्रॉफिट होने वाला। देखिए आज मैथमेटिक्स एनालिसिस करने वाला, यानी कहे तो हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ 2023 बोर्ड क्वेश्चन के बारे में, उनके एनालिसिस करूंगा। और एनालिसिस करने क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका 2024 में बेस्ट अंक लाना है तो एनालिसिस करना बेहतर जरूरी है, ताकि आपकी तैयारी 2024 की पेपर में हो तो बेहतर हो। जो विद्यार्थी मैट्रिक के एग्जाम 2024 में तैयारी कर रहे होंगे उनका मार्क्स एक बेहतरीन तरीके से आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आप अंत तक मुझसे बने रहिए। पहला चैप्टर पढ़ना होता है हम लोग का, क्या होता है? वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रेखीय समीकरण, दीर्घात समीकरण, उसके बाद में समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देश ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, वृत्त रचनाएं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बाद हम लोग पढ़ा सांख्यिकी, उसके बाद प्रायिकता। ये हम लोग का 15 चैप्टर हम लोग का क्या करना है? पढ़ना है। आप लोग देखें कि हम लोग कितना चैप्टर पढ़ना है? 15 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। अब क्या हुआ था कि ये आप लोगों को लिखा और 2023 में क्या क्या घटनाएं चली गई थी, मैं वो बात बताना चाहता हूँ। देखिए क्या था कि 2023 में जो विद्यार्थी फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम देते थे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। चैप्टर 1 यहाँ से मिला लीजिएगा आप लोग, चैप्टर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर 1 में, यानी चैप्टर 1 में क्या है? रियल नंबर वास्तविक संख्या में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे 10 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे? 10। ये मैं 2023 में जो विद्यार्थी एग्जाम दिए थे 2023 का पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ताकि 2024 के पेपर में सेम टू सेम आप लोगों को लड़े, सेम के सेम आप लोगों का सब कुछ दिखे,
पहले से ऑलरेडी आपको जानकारी हो, सारी चीजें आपको इकट्ठा हो, ताकि आप लोग बेस्ट से बेस्ट कर सके, इसीलिए देखना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि चैप्टर 1 में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते थे ऑब्जेक्टिव 10 पूछे जाते थे, किससे? वास्तविक संख्या ये रियल नंबर से। लघुत्तरीय प्रश्न 2 पूछे गए थे और दीर्घ प्रश्न नहीं आए थे। चैप्टर 2 में ऑब्जेक्टिव 9 गो था और लघुत्तरीय प्रश्न 3 गो था और दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे गए थे। चैप्टर 3 में बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव 4 गो पूछा गया था, शॉर्ट जो था आपका कितना 3 को पूछा गया था और लॉन्ग आपका 1 पूछा गया था। ठीक है, चैप्टर 4 की बात कर ली जाए, चैप्टर बाद में ऑब्जेक्टिव आपका 8 पूछा था, शॉर्ट आपका 3 पूछा था और लॉन्ग आपका 1 पूछा था। यानी क्या, तो लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चैप्टर 5 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव आपका 8 पूछा था आपका, उसके बाद में शॉर्ट आपका पूछा था 4, उसके दीर्घोत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया था। चैप्टर 6 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव 4 पूछा था, लघुत्तरीय प्रश्न 2 पूछा था और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1 पूछा था। चैप्टर 7 की बात कर ली जाए, चैप्टर नंबर 7 के बाद यानी ऑब्जेक्टिव 13 को पूछा गया था, 13 को, उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न 2 पूछे गए थे और यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं बना था। ठीक है, चैप्टर 8 की बात कर ली जाए तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव 19 को पूछा गया था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कितना 19 को पूछा गया था। किससे चैप्टर से? ये 8 नंबर चैप्टर से देख लीजिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 19 को पूछा गया था 8 नंबर चैप्टर से। और ये लघुत्तरीय प्रश्न या शॉर्ट क्वेश्चन आपका 3 पूछा गया था और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 पूछा गया था। यानी चैप्टर 9 की बात कर ली जाए तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था और लघुत्तरीय प्रश्न आपका 1 पूछा था और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका 1 पूछा गया था। चैप्टर नंबर 10 की बात कर ली जाए, 10 में ऑब्जेक्टिव 3 पूछा गया था, उसके बाद में आपका लघुत्तरीय 1 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं बने थे। ठीक है, चैप्टर 11 की बात कर ली जाए, चैप्टर 11 में आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बना था और ये लघुत्तरीय भी नहीं बना था और दीर्घोत्तरीय में 1 प्रश्न बने थे। चैप्टर 12 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव 5 पूछा गया था, लघुत्तरीय प्रश्न 2 पूछा गया और दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं बने थे। चैप्टर 13 की बात कर ली जाए, चैप्टर नंबर 13 में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और लघुत्तरीय प्रश्न 2 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1 पूछा गया था। और चैप्टर नंबर 14 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव 5 पूछा गया था और लघुत्तरीय प्रश्न 1 पूछा गया था और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1 पूछा गया था। और चैप्टर नंबर 15 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव 4 और लघुत्तरीय प्रश्न 1 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं बना था। इस प्रकार फर्स्ट सिटिंग में आप लोग 2023 की विद्यार्थी जो दिए होंगे उनको पता होगा और इस प्रकार ही आपको पूछा गया था। अब बात कर लीजिए सेकंड चैप्टर, फर्स्ट सिटिंग हो गया, सेकंड सिटिंग में कैसे से पूछा गया था। सेकंड सिटिंग में चैप्टर 1 से 7 को ऑब्जेक्टिव पूछा था, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा था। ठीक है, दीर्घोत्तरीय का नहीं पूछा था। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका 9 पूछा था चैप्टर 2 से 9 पूछा था और ये लघुत्तरीय 2 पूछा था और दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा था। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 से आप कितना पूछा था? ऑब्जेक्टिव 2 पूछा था, लघुत्तरीय प्रश्न 2 पूछे थे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1 पूछे थे। चैप्टर 4 की बात कर ली जाए, चैप्टर 4 में क्या, चैप्टर 4 में देखिए यहाँ से ऐसे मिलाइएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलाइएगा आप, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ऐसे हो जाएगा आपका। चैप्टर 4 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव आपका 4 पूछा था, लघुत्तरीय प्रश्न 6 पूछा था और आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1 पूछा था। ठीक है, और चैप्टर 5 की बात कर ली जाए तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 6, लघुत्तरीय प्रश्न 4 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया था। चैप्टर नंबर 6 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव 4, लघुत्तरीय प्रश्न 2, दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया था। चैप्टर 7 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव 11, लघुत्तरीय प्रश्न 3 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया था। चैप्टर 8 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव आपका 27, लघुत्तरीय प्रश्न आपका 4 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1 पूछा गया था। यानी चैप्टर नंबर 9 की बात कर ली जाए तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1, लघुत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया था, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1 पूछा गया था। चैप्टर 10 की बात कर ली जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2, लघुत्तरीय प्रश्न 2 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1 पूछा गया था। ठीक है, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था और आपका लघुत्तरीय भी नहीं पूछा गया था और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 1 पूछा गया था। चैप्टर 12 की बात कर ली जाए
तो ऑब्जेक्टिव 8, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया था। चैप्टर 13 की बात कर ली जाए तो ऑब्जेक्टिव 6, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1। चैप्टर 14 की बात कर ली जाए ऑब्जेक्टिव 8, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1। चैप्टर 15 की बात कर ली जाए ऑब्जेक्टिव 5, लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया था और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया था। इस प्रकार फर्स्ट सेटिंग, सेकेंड सेटिंग आपने जाना। अब आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में कौन कौन ऐसा चैप्टर है जो बहुत अधिक अंक दे रहा है। यानी एक ऐसा चैप्टर भी है जहां पे आप एक चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो पास तो दूर की बात है 40-40 नंबर तक उठा सकते हैं। सोच सकते हैं कितना वेटेज रखता है। तो उस प्रकार आपकी तैयारी होगी ताकि आप एक चैप्टर में पूरा टाइम ना दे दें, ताकि आपका एक चैप्टर की तैयारी पूरा हो और क्वेश्चन भी बन जाए। लेकिन क्या फायदा, एक चैप्टर से क्वेश्चन 5 ही पूछता है। इसीलिए एकदम पैरेलल, जो जितना टॉपिक 15 है ना, जितना मार्क्स अधिक का वेटेज करता है उसमें अधिक टाइम दीजिए, जितना कम वेटेज करता है जो चैप्टर उसमें कम टाइम दीजिए, ताकि आपकी तैयारी कम टाइम में बेस्ट टू बेस्ट हो सके और आपका नंबर जो है बेस्ट टू बेस्ट आ सके। समझ में बात आया? देखिए आपको भरोसा नहीं हो रहा है, यह मैंने एनालिसिस किया और एक चीज दिखा दे रहा हूं जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो देखिए। मैंने सेकंड सिटी की बात की, चैप्टर नंबर 8 देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय से सिर्फ 27 को ऑब्जेक्टिव, 27 ऑब्जेक्टिव यानी 27 नंबर, 4 गो सब्जेक्टिव मतलब समझे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 4 दूना 8 नंबर और 1 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कहते 5 नंबर। आप मुझे बताइए 8 7 15, अब 15 5 20 के 0 हासिल 2 और 2 2 4 40 नंबर। यानी कहे तो एक चैप्टर से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहे कि नहीं? अगर आप मुझे बता दीजिए मैथ में आप सब कुछ छोड़कर एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो क्या आप फेल हो जाएंगे? नहीं फेल होंगे। मैंने एनालिसिस करके दिखाया। आप क्वेश्चन बैंक ये एनालिसिस गलत नहीं हो सकता, मैंने पेपर के साथ एनालिसिस किया हो। आप मुझे बताइए कि जो विद्यार्थी कहता है कि मैथ में क्रॉस लग गया, क्या उस विद्यार्थी को क्रॉस लगेगा? बताइए, एक चैप्टर भी पढ़ लेता है तो उस विद्यार्थी का क्रॉस लगेगा? एक चैप्टर से सिर्फ 40 नंबर आ रहा है। कितना चैप्टर है? एक चैप्टर से 40 नंबर। कितना नंबर आ रहा है? देखिए 40 नंबर आ रहा है कि नहीं। यहां जोड़ लीजिए आप, इसको प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कीजिए, प्लस इसको प्लस कीजिए, इक्वल टू 40 नंबर। कितना नंबर? 40 नंबर सिर्फ एक चैप्टर से। आज चैप्टर नंबर कितना? 8 देख लीजिए। चैप्टर नंबर कितना है? 8 देख लीजिए, 40 नंबर पूछा गया है। बताइए आप लोग का ये डर होगा कि मैथ में फेल हो जाएंगे? जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैथ में फेल हो जाएंगे, उस विद्यार्थी को कहते हैं कि आप मैथ में फेल होंगे। कल ये चैप्टर बना लीजिए, ये चैप्टर मैथ में फेल नहीं होगी। सोचिए कि ये चैप्टर मैथ में जब 40 नंबर ले आ सकते हैं तो 2-4 चैप्टर पढ़ लीजिए, 80 नंबर तो ऐसे ही आप लोग का आ जाएगा। सब चैप्टर की जरूरत ही नहीं है। एक बात कहना है कि अगर मान लीजिए सब नहीं पर टाइम नहीं है, 2-4 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको तो 80 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। आप लोग को समझ में मेरी बात को आ रहा है? तो मैंने सारा चीज मैंने ऑलरेडी सब कुछ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मैं बता रखा हूं। जो रियल नंबर सब कुछ बताऊंगा, रियल नंबर कैसे बने, क्या क्या। तो आप मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। सारा चीज का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सारा चीज का पीडीएफ मिलेगा, सारा चीज का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सारा चीज का वीडियो मिलेगा। नहीं आपको लिंक से ज्वाइन होगा, नाम लिखिएगा, उसके बाद स्कूल के नाम और कहाँ से आप हैं वो तीनों लिख दीजिएगा। आपका व्हाट्सएप सत्यापन होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये नंबर आपको, मेरा नंबर है 62 073 12 520। इस नंबर पे आप अपना डिटेल भेजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और मैं सारा सब्जेक्ट का एनालिसिस करूंगा। उसके बाद में चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा और पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।